गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A का किया था, क्लास 6 के बुक का। आज हम एक्सरसाइज 1B का करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये जो है अपने को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है ना, ये हमने बचपन से ही करता आया है। बस अब क्या हो गया है कि नंबर्स थोड़े से बड़े बड़े दे दिए गए हैं, हमें लार्जर नंबर पहले से दे दिए गए हैं। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करना है। एक तो मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ और एक बड़ा सा नंबर जो है ये 6 वाला, इसको बता देता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें आता है ना, बड़े नंबर्स का, तो हमारे पास एक इजी ट्रिक ये है कि हम पूरे नंबर को काउंट ना करके 1 10 100 काउंट ना करके केवल नंबर गिन लें कि कितना सारा है, और जिस साइड ज़्यादा नंबर होगा वही ग्रेटर नंबर होगा, जो कि हम जानते ही हैं। जैसे इसमें देखिए इस साइड कितने नंबर हैं, ये 9 से तो शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग 9 से, तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो बड़ा है, और ये 1 से स्टार्टिंग हो रहा है तो हमें लगेगा कि ये छोटा है। लेकिन अब हम काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं 6 नंबर्स हैं, और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर होगा, ये ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। ठीक है ना, तो बस डायरेक्टली हम इसमें ग्रेटर लगा देंगे। ऐसे वाले अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर गिनने के बाद अगर हमें लगे कि एक साइड ज़्यादा बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट हम उसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट कि उसमें दोनों साइड बराबर होते हैं। अब उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसमें हमें काउंट करना पड़ेगा। जैसे इसमें भी देखिए इस साइड भी 8 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 8 नंबर्स हैं। तो अब इनको कैसे करेंगे, इनको हम काउंट करके करेंगे। जैसे अब काउंट किधर से किया जाए, 1 से किया जाए क्या? नहीं नहीं, कभी भी ये गलती ना कीजिएगा। इसमें हमें इधर से देखना है कि जो भी नंबर इधर बड़ा होगा वो ग्रेटर हो। जैसे इधर 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, तो अब चलिए ये वाला नंबर तो नहीं आया काम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें ये 7 है और इधर भी 7 है, तो ये भी अपना काम नहीं आएगा। ठीक, 8 इधर भी है, ये भी 8 है, यहाँ तक इक्वल हैं दोनों। ठीक है, ये 9 है, इधर भी 9 है, यानी कि यहाँ तक भी दोनों इक्वल हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, ठीक, और इधर आ जाता है 4, यानी कि 4 ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर नंबर इस साइड वाला। ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो है वो हमें दिए हुए हैं कि असेंडिंग करना है और डिसेंडिंग करना है। तो कई बार तो बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डिसेंडिंग को हम छोटे से बड़ा कहें या असेंडिंग को छोटा से बड़ा कहें। तो इसको याद करने का एक ट्रिक ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो डी होता है ना, डी और जो ए होता है, ठीक, तो ए पहले आया इसलिए ये छोटा कहलाएगा, डी 4 नंबर बाद आ रहा है, बी सी डी आ रहा है उसके बाद, ठीक है ना, इसलिए ये बड़ा कहलाएगा डी। तो जब डी यानी डिसेंडिंग, ए से यानी हो जाएगा असेंडिंग, ए यानी कि छोटा इसलिए छोटे से बड़ा इसमें लिखना है अपने को, और डी यानी कि बड़ा इसलिए डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा लिखना है। ऐसे करके भी आप अपने दिमाग में इसे बैठा सकते हैं। ठीक, तो अब मान लीजिए हमें असेंडिंग डिसेंडिंग का आ गया कुछ क्वेश्चन, तो देखिए उसे कैसे बनाना है। उसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कॉलम बना लें। ठीक, आप कॉलम बना लें और उसमें उन नंबर्स को पुट कर दें ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ये दिखता थोड़ा बड़ा काम है लेकिन ये हमारे काम को और इजी कर देता है इस टाइप से कॉलम बनाना। जैसे मैं 9 वाला क्वेश्चन लेता हूँ, वो सबसे बड़ा है डिसेंडिंग वाले में। इसमें हमें क्या करना है, डिसेंडिंग करना है, ठीक, नंबर्स को। तो 9 वाले क्वेश्चन में पहला नंबर जो है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, इस साइड सॉरी 1 से लिखते हैं 9। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 0, वो कि टेंस में आ जाएगा, फिर दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है 0, फिर 9 और फिर 1 दिया हुआ है। उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, इसमें क्या दिया है 8 8 0 8 0 8 1। ठीक है, उसके बाद वाले नंबर्स को भी वैसे ही लिख लेंगे, 666 है, 6 6 6, देन 0, देन फिर 6, फिर 0 6 एंड देन 1 है। ठीक, उसके बाद भी ऐसे ही कर लेते हैं, 4 टाइम्स 7 है, 7 7 7 7, उसके बाद 00 एंड 6 एंड 1। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है 888 1 8 1, एंड लास्ट में क्या है 09 08 08 एंड 1। अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया।
ऐसे में भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ये कॉलम नहीं बनाते तो हमको पूरा नंबर पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ना पड़ता है। ये 1,60,60,66,666, ये 1,60,60,00,000 है ना, 7,777 है। इस टाइप से हमें पढ़ना पड़ता है हर नंबर्स को, और बार बार हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि अरे इसको कितना पढ़े थे, ये क्या है। लेकिन अब ऐसे हम बना लिए ना तो इसमें हमारा काम बहुत आसान हो गया। सबसे पहले तो हमें दो नंबर्स यहीं से दिख जा रहे हैं कि वो करोड़ के प्लेस में है, इसलिए वो दोनों सबसे बड़े होंगे। अब उनमें से कौन सा बड़ा है ये जानने के लिए हम उसके आगे वाले को देखेंगे कि 10 लाख में भी दोनों सेम है, लाख में भी दोनों 0 लाख हैं, ठीक है। लेकिन 10,000 में ये जो नंबर है हमारा 6, ये क्या है, ग्रेटर है और यहाँ पे 0 है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो ये फर्स्ट वाला होगा। तो हम लिख लेते हैं 1,6,0,60, देन फिर 6 6 एंड 6, ये हमारा सबसे ग्रेटर नंबर है, ये वाला है। पता कैसे चला, इस कॉलम के जरिए आसानी से पता चल गया। और देन हमको पता है ये सेकेंड नंबर में ये वाला नंबर है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, 1,6,0,0 एंड 4 टाइम 7, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं करना है ना। देखिए अगर आप नॉर्मल अगर इस बुक से देख के ऐसी बनाने की कोशिश करते तो आपको लास्ट में ये 7 दिखता, ये 6 दिखता, तो आपको लगता है कि ये ग्रेटर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 10,000 के प्लेस में इस वाले नंबर पे 6 था, इसलिए ग्रेटर ये होगा, ठीक। तो कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको ऐसे 7 और 6 दिया हुआ था ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ और गलत करें। लेकिन ये बहुत ईजी है, आप इसको अगर कॉलम बना लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। अब अपना अगला नंबर देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा। तो ये वाला तो लाख में है और ये वाला भी लाख में है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे अभी। अब ये 10 लाख वाले नंबर्स को हमको देखना है, ये वाला और एक ये वाला है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो नंबर हमें दिया हुआ था और जो लास्ट में नंबर दिया हुआ था उसको देखना है। तो अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। 10 लाख के प्लेस में ये भी 1 है, ये भी 1 है, लाख में दोनों 8 हैं, 10,000 के प्लेस में दोनों 0 हैं, 1000 के प्लेस में दोनों 8 और 8 हैं, तो यहाँ तक तो बराबर ही आ रहा है। 100 के प्लेस में भी दोनों 0 हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के टेंस के प्लेस में ये 8 हो जाता है और ये 9 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर हो गया हमारा ये वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू ज़्यादा है टेंस में, ठीक है। अगर आप और लास्ट में देखते हैं ना तो ये लेकिन ग्रेटर ऊपर वाला दिखता है आपको कि ये तो 8 है और ये 0 है, लेकिन अपने को यहीं पर पता चल गया कि यहाँ पे टेंस के प्लेस में क्योंकि ये 8 था तो ये 88 हो जा रहा है और ये 90 हो जा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा होगा नंबर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1,80,80,90। उसके बाद हमको पता ही है कि ये उसके बाद आएगा ये नंबर, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे करके 1,8,0,8,0,8,0,8 देन 8, ये हमारा नंबर हो गया। अब लास्ट में हमारे पास दो नंबर बच गए, ये एक और एक ये वाला नंबर बच गया। जैसे पूरे को कंपेयर किया तो वैसे इसको भी करेंगे। लाख के प्लेस में दोनों सेम है, लेकिन 10,000 के प्लेस में इसके पास 9 है और इसके पास 8 है, यानी कि ग्रेटर कौन सा हुआ, ये हो गया, यानी कि ये वाला नंबर उसके बाद अब ग्रेटर है। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे 1,9,0,9,0,9, क्लियर हुआ। और लास्ट में सबसे हमारा स्मॉलर नंबर ये वाला बच गया 1,8,1,8,8,8, 1,8,1,8,8,8। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप जब ऐसे आप बनाना सीख जाएंगे है ना, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि यहाँ पर से आप नंबर को काउंट करके भी आप सीधे सीधे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कॉलम बना लेते हैं तो आपको बड़े नंबर्स में ज़्यादा आसानी होगी, जहाँ पे आप कंफ्यूज ज़्यादा होते होंगे, ऐसे नंबर्स पे ये कॉलम बहुत काम आता है। अब एक मैं लास्ट वाला क्वेश्चन 14 बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर यही मुझे दिख रहा है अभी, है ना, और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले भी नंबर्स दिख रहे हैं। ये देखिए 102 102 102 यहीं पे आपको दिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है अपने को, असेंडिंग करना है। असेंडिंग का मतलब ए यानी कि छोटा, यानी कि छोटे से बड़ा लिखना है अपने को, ठीक। ये वाले में क्या करना था, कहाँ, यहाँ असेंडिंग करना है, असेंडिंग, ओके। चलिए ये भी कॉलम मैंने बना कर रख लिया है, देखते जाते हैं और उतारते जाते हैं लाइन से। पहला जो नंबर दिया हुआ है अपने पास वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 10 20 34, ठीक है। लेकिन हम लोग इधर से लिखना शुरू करेंगे। अगर इधर से लिखना शुरू करते हैं तो हमारा गलत हो सकता है ना, क्योंकि फिर हम लोग को पता नहीं रहेगा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसको हम 1000 में लिखे कि लाख में लिखे, हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं,
ठीक, चलिए अभी लिखते हैं फटाफट। ज़ीरो नहीं सॉरी 4 0 3 0 2 0 1। उसके बाद वाला नंबर 5 4 2 3 9 8। उसके बाद वाला नंबर 4 3 1 0 8 9। उसके बाद 3 0 4 1 2 0 1। ठीक, नेक्स्ट अपने पास 5 2 4 3 9 8। सही है, 5 2 4 3 9 8 जी सही है। लास्ट में 6 1 2 0 2 6 1 2 देन 0 2 देन 0 1। ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं काउंटिंग देख कर। ये देखिए, पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये तीनों नंबर्स में से कोई बड़ा होगा क्योंकि तीनों 10 लाख के प्लेस में है। अब देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है इनमें से। ठीक, 10 लाख के प्लेस में तीनों सेम है, लाख के प्लेस में ये छोटा हो जा रहा है, ये भी छोटा, जीरो हो जा रहा है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी यहाँ पे भी दोनों सेम है। 10,000 के प्लेस में ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, यानी कि यहाँ पे भी तीनों सेम है ना। अब 1000 के प्लेस में ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, यानी सबसे ग्रेटर हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर में आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर ही लेते हैं यहाँ पे ताकि जल्दी से वीडियो बने। ठीक, तो कहाँ गया हमारा, किस में पहुँचे थे, हाँ 1 में पहुँचे थे। अब आगे देख लेते हैं। अब ये वाला तो क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ा नंबर है। अब हम लोग बस इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 3 है 100 के प्लेस में और ये 2 है, यानी कि ये 304 है और ये 216 है, यानी कि ये उसके बाद सेकंड नंबर में आ गया। यानी कि हमारा यहीं से क्लियर हो गया, ये फर्स्ट होगा ये नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड। फटाक से हम लिख लेते हैं सबका आंसर। सॉरी, हमें डिसेंडिंग नहीं देखना था, हमें असेंडिंग में देखना था। ठीक है, तो अब हम असेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे छोटा से बड़ा करेंगे। लेकिन अपना आधा काम हो गया है, अपने को पता है कि सबसे बड़ा ये नंबर है ना। उससे छोटा फिर कौन सा था हमारा, ये वाला नंबर है, और उससे छोटा ये वाला नंबर है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर ये लास्ट में आएगा, उससे थोड़ा सा पहले ये आएगा एंड देन ये आएगा। अब हम लोग को इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर देखना है। तो ये तो 9 दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना, लाख के प्लेस में, तो ये तो बड़ा है। ये 8 और 8 वाले को हम कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो 8 यहाँ भी 8 बराबर इक्वल, ये 9 9 इक्वल है, 3 3 इक्वल है। 2 और 4 में ये 2 जो है ये क्या है, छोटा है, यानी कि सबसे स्मॉलर नंबर हमारा ये 8 वाला होगा। लिख लेते हैं हम 8 9 3 2 4 5। उससे ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। ये स्मॉलर है इसलिए इसके साइड में ऐसा वाला लगेगा क्योंकि इधर वाला ग्रेटर है। तो अब इस बार हम लोग ऐसे वाला साइन लगाएंगे। जब ग्रेटर लिखा था तो हमने इस टाइप से साइन किया था क्योंकि ये ग्रेटर था, है ना, इससे, फिर ये ग्रेटर था इससे, लेकिन अब ये स्मॉलर है। तो स्मॉलर है किससे, ये वाले नंबर से, 8 9 3 4 2 5। ठीक है, अब उसके बाद फिर कौन सा नंबर है, जाहिर सी बात है ये 9 वाला है। तो 9 8 0 1 3 4, और हमने शुरू में ही निकाल लिया था कि ये सबसे छोटा था इन लोग चारों में से, तीनों में से, है ना। तो ये वाला उसके बाद नंबर आ जाएगा। ठीक, लिख लेते हैं 1 0 2 0 2 1 6। उसके बाद कौन सा नंबर है, हमको पता ही था ये वाला है, और ये लास्ट में सबसे बड़ा है। तो ये वाला यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट में काट देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। इस नंबर को लिख लेते हैं हम 1 0 2 0 3 0 4, और लास्ट में हमारे पास जो सबसे ग्रेटर नंबर है ये वाला 1 0 2 1 4 0 3। इस टाइप से आपको बनाना है। अगर आपको ये इजी लगता है तो इस मेथड से बनाइए, मैं सजेस्ट करूँगा इसी मेथड से आप बनाइए क्योंकि ये ग्रेटर्स नंबर हैं। अगर आप डायरेक्ट बना सकते हैं इन नंबर को काउंटिंग करके तो आप डायरेक्ट भी नंबर्स को बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ क्वेश्चन को आप इस टाइप से बनाइए। चलिए, इस वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के लगभग पूरे क्वेश्चन को समझ लिया कैसे बनेगा। बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी रिलेटेड आप बना सकते हैं, है ना। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें क्या दिया हुआ था, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। चलिए, थैंक यू।